औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विर्गो के ईयरली हॉरोस्कोप पर और हम देखेंगे कि बुध सुंबला वाले लोगों का साल 2026 कैसा गुजरने वाला है। तो वीडियो में हम डिटेल के साथ पूरे साल को कवर करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि 2025 में आपने क्या पाया, क्या खोया, और 2026 में क्या चीज है जिसको हासिल करने पर आपने तगोदो करनी है, पूरी एफर्ट्स लगानी है ताकि वो चीज हासिल हो जाए। यहाँ पर साल 2025 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा। यहाँ आपने अपने करियर में बहुत तरक्की की, करियर पे फोकस किया, अपनी जो ठाठ है वो बिठाई, लोगों को बताया कि आप इतने कैपेबल हैं, आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप इतना बर्डन फेस कर सकते हैं। और आपके बॉसेस आपसे खुश हुए और उनको एहसास हुआ कि हाँ भाई ये बंदा काम करने वाला है, और उन्होंने आपकी इन मेहनतों को सराहा। और साल 2026 भी आपके लिए बहुत नायाब रहने वाला है। थोड़ा सा साल 2026 का ओवरव्यू देती चलूं और उसके बाद हम बात करेंगे कंप्लीट आपके साल पर कि आपका ये साल कैसा गुजरेगा। सबसे पहले 2026 को देखें तो उसका आदत एक बनता है जो कि सन का आदत है। सन गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, हायर पीपल है न। और उसके बाद हम देखते हैं इस साल का आगाज जुमेरात से हो रहा है, और जुमेरात मुश्तरी का दिन है। मुश्तरी प्रोस्पेरिटी है, नॉलेज है, विजडम है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको एक्सपेंड करता है, एक्सपेंशन का कारक है, रिलीजियस मैटर है। जब इस साल का आगाज हो रहा है तो सन सेगिटेरियस साइन में बैठा है। अगेन सेगिटेरियस साइन नॉलेज का, विजडम का साइन है, रिलीजियस मैटर का साल है, रवायात का, कस्टम का साल है। तो यहाँ पर आपको अपने जायचा के मुताबिक इन तमाम चीजों को बहुत तफसील से देखना है। आप लोगों को बड़े गौर से देखना है कि इस साल में कौन सी चीजें आपके लिए बेहतर हैं, कौन सी आपके लिए मुनासिब नहीं है। अब थोड़ी प्लानिटरी पोजीशन को कवर करते जाएं। साल के आगाज में मुश्तरी रेट्रोग्रेड है, जेमिनी साइन में बैठा है, पुनर्वसु नक्षत्र पर बैठा हुआ है। वो तो आप लोगों को पता ही है कि मुश्तरी ने साल 2025 में कैंसर साइन में ट्रांजिट कर लिया था। कैंसर जो है वो वहां पर मुश्तरी को एग्जॉल्टेशन होती है, लेकिन रेट्रोग्रेड होने के बाद वो जेमिनी में वापस चला गया। अब दोबारा से कैंसर साइन में इसका जो ट्रांजिट होगा वो 2 जून को होगा, और वहां पर ये स्टे करेगा 30 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर को दोबारा से इसका ट्रांजिट लियो साइन में हो जाएगा। इस तरह से जेमिनी एक साल में 3 ट्रांजिट करेगा। ट्रांजिट की वीडियो मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करती हूँ, अब भी शेयर करूंगी, और मंथली हॉरोस्कोप में हर छोटे ट्रांजिट को कवर करूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इस साल दूसरा बड़ा ट्रांजिट जो होने वाला है वो राहु केतु का है। राहु जो कि एक्वेरियस साइन में बैठा हुआ है, और यहाँ से वो 5 दिसंबर को कैप्रिकॉर्न साइन में ट्रांजिट करेगा। उसके साथ ही केतु का ट्रांजिट होगा। केतु कैंसर साइन में ट्रांजिट करेगा, और यहाँ पर ये 2026 का पूरा साल, 2027 का पूरा साल स्टे करेंगे। अब बात करते हैं सैटर्न की। तो सैटर्न ने मार्च 2025 को पाइसेस साइन में ट्रांजिट किया था। 2027 तक ये यहीं पर रहेगा। तो इसका मतलब है कि 2026 में सैटर्न का ट्रांजिट नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आपको अपने जायचा में देखना है कि ये ट्रांजिट आपके किन किन हाउसेस में है, कैसा रिजल्ट देंगे, किन प्लैनेट्स के साथ कंजक्शन में है, किन प्लैनेट्स की एस्पेक्ट में है, तो उसके मुताबिक आप अपना ओवरव्यू ले सकते हैं। लेकिन जो मैंने बड़े ट्रांजिट्स को कवर किया है उसके मुताबिक आपको आपके पूरे साल के बारे में बड़ी तफसील से बताऊंगी। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। आपको आपके पूरे साल का ओवरव्यू दिया जाएगा कि आप किस तरह से साल को गुजार सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ।
एक बात जहन में रखिएगा, 2026 का साल एक सादा साल नहीं है। इसको आम साल ना समझिएगा, ये समझिएगा ये आपका फुल बॉडी स्कैन है। यहाँ पर आपकी फुल बॉडी का स्कैन होगा, वहां पर जो खामियां होंगी उसको निकाल कर सामने रख दिया जाएगा, जो आपकी अच्छाइयां होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप इस स्कैन को यूज करते हुए अपने आप को क्योर करते हैं या नहीं, ऐसे ही फेंक देते हैं या फिर उससे भरपूर फायदा उठाते हैं। जब स्कैन किसी का होता है तो क्या होता है, उसमें जो डिजीज होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको क्योर किया जाता है और उस बंदे को बिल्कुल सेट वेट कर दिया जाता है। इसी तरह आपके इस साल में आपके तमाम मैटर्स को कवर किया जाएगा और आपको बहुत सेट वेट करके सामने रख दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको एहसास होगा कि डिसिप्लिन क्या है, आप अपने डिसिप्लिन पर फोकस करेंगे। यहाँ पर एक बार आपको पता चलेगा कि पेशेंस से काम लेना है, किस तरह से चीजों को बेयर करना है, अपने अंदर सब्र और तहम्मुल को आपको बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। यहाँ पर आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा। अगर जैसा आप पहले कुछ लेजी हो जाते हैं, सोचते हैं कि रहने दें, ना करें, हालांकि विर्गो साइन के लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। वो कहीं पर भी कमी हो तो उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो हर कमी को खींच कर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जब न्यू ग्रोथ हो रही है तो आपने इन कमियों को निकाल के फेंक देना है। यहाँ पर आपने अपनी तमाम खामियों को, जिसमें सबसे बड़ी खामी है लेजी होना, इस वक्त आपको बहुत सारे प्लैनेट्स लेजी कर रहे हैं तो आपने उनको निकाल कर फेंकना है। सबसे ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि इस वक्त आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कभी कभी फील होंगे। कभी आपको लगेगा कि मेरे जॉइंट्स में पेन है, कभी आपको फील होगा कि आप मेरे बैक में पेन है, कभी आपको बोन्स में पेन फील होगा, कभी आपको होगा कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मुझे इस वक्त रेस्ट की जरूरत है। इस तरह के बहुत सारे ख्यालात आपके जहन में गर्दिश करेंगे। किसी भी ख्याल को आपने जगह नहीं देनी। ये साल आपका एफर्ट का साल है, ये साल आपका भरपूर फायदा उठाने का साल है। आप लोगों में सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्या बनता है? ओवर थिंकिंग बनता है। और इस साल में आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि अपनी ओवर थिंकिंग को बंद करें, ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको करना क्या है? सबसे ज्यादा आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपनी रूटीन को बेहतर करें, अपनी रूटीन डाइट लें। जितनी डाइट आपकी बेहतर होगी उतनी ही आपकी हेल्थ अच्छी होगी, उतनी ही आप अच्छे अंदाज से वर्किंग कर पाएंगे। आप लोगों का करियर इस साल में मिक्स सा रहेगा। कभी कभी आपको लगेगा कि सब कुछ हाथ से निकल गया है और कभी आपको लगेगा कि हर चीज मेरे हाथ में है, मैं जैसे चाहूँ चीजों को सेट कर सकती हूँ, मैं जैसे चाहूँ चीजों को घुमा सकता हूँ या घुमा सकती हूँ। ठीक है, तो ये हकीकत है। यहाँ पर अगर आप फोकस रहेंगे, अपने आप को बहुत ज्यादा एक्टिव शो करेंगे तो आप अपने करियर को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो रही हैं, आपके प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, आप पर वर्कलोड हो रहा है। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा, अगर आप पर वर्कलोड है, आप पर काम का प्रेशर डाला जा रहा है तो आपको देखा जा रहा है कि क्या आप काम कर रहे हैं या नहीं। आप लोगों के पास कुछ ट्रिकी केसेस आ सकते हैं। आप लोगों को यहाँ साबित करना है कि आप बहुत कैपेबल हैं। आपने उन ट्रिकी केसेस को हैंडल करना है। एक बात जहन में रखिएगा, प्रेशर ना बनने दीजिएगा। हाँ, उनको बताइएगा आई कैन डू इट, लेकिन मुझे प्रेशर की जरूरत नहीं है, कोई मेरे पे प्रेशर ना डाले। रिलैक्स होकर काम कीजिएगा, लेकिन बहुत जबरदस्त कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका काम नोट किया जा रहा है। एक तरफ सीनियर आपका काम नोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो आपको पुश भी कर रहे हैं कि आप करें, और यहाँ पर वो आपकी कैपेबिलिटी से इम्प्रेस भी हो रहे हैं। तो आप लोगों को अच्छा काम करना है, ये नहीं करना कि बहुत जल्दी करना है। आप चाहे सुकून से करें, लेकिन करें बहुत अच्छा। एक बार वो इससे मुतासिर हो जाए। 2 जून तक आपके सीनियर्स आपसे टेस्ट ले सकते हैं। 2 जून के बाद आपका ट्रांजिट हो जाएगा, वो एक अलग बात है। ऑफिस में किसी को इनकार नहीं करें। ये नहीं कहें कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती, कहें कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से करूंगी, अपने तरीके से करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो बस
आपका काम हो गया। यही वो वक्त है जब आपने अपनी ठाठ बिठानी है, जब आपने अपना लोहा मनवाना है। और अगर इस वक्त में आप नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए बड़ी मुश्किल बन जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट में आपके वर्क प्लेस पर ऐसी प्लेटरी पोजीशन जल्दी नहीं बनने वाली जो आपको फायदा दिलवाए। इस वक्त में आप बहुत ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, आपके एक्सपेंस बढ़ सकते हैं, आप लोगों के साथ आप पर वर्कलोड बढ़ सकता है और बैक वक्त आपको बहुत ज्यादा टास्क पे काम करना पड़ सकता है। मल्टीटास्क पे काम करें, लेकिन वही बात के रिलैक्स होकर और बहुत सोच कर, क्योंकि विर्गो लोग तो वैसे भी बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और उनकी प्रोफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होती है, तो आपको बिल्कुल इसी तरह से काम करना है। एक चीज का ख्याल रखिएगा, इस वक्त में ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहिएगा, गॉसिप से दूर रहिएगा, किसी को किसी बात पे जवाब मत दीजिएगा या कोई ऐसी बात ना कर दीजिएगा जो मुस्तकबिल में आपके लिए परेशानी बनाए, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं होना, लेकिन कुछ मंथ्स के बाद फीडबैक आपको इसका मिलना शुरू हो जाना है। कोई आपकी बात रिकॉर्ड कर लेगा, कहीं कैमरा आपको रिकॉर्ड कर लेगा, कहीं कोई आपकी कंप्लेन कर देगा, कहीं कोई आपकी बात को बहुत ज़्यादा उछाल देगा। अब इन तमाम चीज़ों को कैसे कवर करना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो यही कहूँगी, पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने, गॉसिप का हिस्सा ना बने, काम से काम रखें, किसी को इनकार ना करें और ना किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूर करें और ना ही अपनी होने दें। दैट्स इट। ये टाइम आपके फाइनेंस को बढ़ाने का है, अपनी मनी को सेव करने का है। एक अच्छी प्लानिंग के साथ चलें, सेविंग्स आपकी अपनी बढ़ाएं, क्योंकि 2 जून के बाद आपके अखराजात बढ़ने वाले हैं, सेविंग नहीं होने वाली है, तो फिर आपको बहुत सारी जगहों पे इसी सेविंग को इस्तेमाल करना होगा। अब इसको आप स्मार्ट मेथड से या स्मार्ट ट्रिक्स से बढ़ा सकते हैं। ये नहीं है कि आप बस अपनी हर ज़रूरत को बंद कर दें और कहें कि मैं 2 जून के बाद इसको इस्तेमाल करूँगा, ये अपनी ज़रूरत पूरी करूँगा, फिर तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंस बढ़ गए। तो आपने अपनी ज़रूरतें भी पूरी करनी है, लेकिन लिमिट्स में रहकर, और अपनी सेविंग को भी इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर आपका ज़्यादा ध्यान पढ़ने लिखने पर होना चाहिए। स्टडी करें, कुछ भी करें, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए स्टडी करें, कुछ स्किल पर वर्क कर लें, कुछ उसको इम्प्रूव कर लें, क्योंकि फ्यूचर में कहीं आपके ये चीज़ें काम आने वाली हैं। फ्यूचर में आपकी प्रमोशन के वक्त आपके काम आने वाली है, या फिर किसी के साथ आपकी जब कम्युनिकेशन होती है तो उस वक्त ये चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। ये टाइम ट्रैवलिंग को बढ़ाएगा, ये टाइम आपकी फैमिली के लिहाज से बहुत अच्छा है, ये टाइम आपकी कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस करें, बहुत सारे मेथड्स आप अपनाएं, अपनी फैमिली को सेव करें, लेकिन कोई ऐसा काम ना करें या कोई ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। यहाँ पर आप अपने एसिड्स को बढ़ा सकते हैं, कुछ न्यू एसिड्स आप ले सकते हैं, तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। एक बात का ख्याल रखिएगा, 2 जून के बाद आप लोग कहीं ना कहीं आपके पैसे का ज़्यादा होगा। हो सकता है किसी गलत जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर दें, हो सकता है कोई गलत चीज़ खरीद ले जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ना रहे और फजूल में इधर उधर पड़ी रहे। तो इस तरह का कोई ना कोई मैटर आपके साथ दरपेश हो सकता है। अब जो स्टूडेंट्स अक्सर मुझे पूछते रहते हैं कि हमारा स्टडी का बताएं, तो आप लोगों की स्टडी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो कंपटीशन एग्जाम्स की तरफ जाना चाहते हैं या किसी प्रोफेशनल स्टडी की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सूटेबल टाइम है। आप लोगों को अपनी स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इम्प्रूव करें खुद को, अपने वर्क को, क्योंकि यहाँ पर किया गया काम आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। कुछ लोगों की इस वक्त में नींद डिस्टर्ब हो रही है और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो फॉरेन मतलब जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत सूटेबल है। उन लोगों को भी चाहिए कि बहुत अच्छे से वर्किंग करें। कुछ आप लोगों की लिंक्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, कुछ एनमिटी के इशू बन रहे हैं। हो सकता है जो स्टूडेंट है कंपटीशन एग्जाम्स में है, उन लोगों के दोस्त ही उनके दुश्मन बन जाएं या उन लोगों के खिलाफ कोई साजिश
कर दी जाए, या फिर कुछ ऐसा इश्यू हो जाए जिसकी वजह से आप लोगों को एक भारी नुकसान उठाना पड़े। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, 5 दिसंबर तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। इस वक़्त में बहुत सारे लोग अपनी नींद को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं होंगे, तो आप लोगों को बहुत ख़्याल करने की ज़रूरत है, प्रॉपर नींद लें, वरना आप लोगों की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। और कुछ लोग जो मेडिकल प्रोफ़ेशन के साथ एसोसिएट हैं, उन लोगों के लिए बड़ा सूटेबल टाइम है। यहाँ पर आप लोगों को प्रमोशन मिलती हुई दिखाई दे रही है। घर से कुछ लोग डिटैच हो रहे हैं, कुछ लोग फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे, उनके ट्रैवलिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये साल ओवरऑल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस साल से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। साल में 2 जून के बाद आपके गेन्स बढ़ जाएँगे, आपका सोशल सर्कल बन जाएगा और कुछ नई चीज़ें, नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएँगे, नई प्लानिंग होगी, नए एग्रीमेंट होंगे। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गौर-व-फ़िक्र कीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्रॉस चेक करें और किसी न किसी को अपने साथ मिलाएँ, उससे मशवरा करें, उसके बाद कोई काम करें। किसी काम में जल्दबाज़ी मत करें। बहुत सारे लोग जो बीमार हैं, उन लोगों को इस वक़्त में अपने आप को क्योर करने के लिए एक अच्छा टाइम मिल रहा है। आप अपने रूहानी मामलात को बेहतर करें, मेडिटेशन करें, कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएँ, इबादत करें, अपना वज़ाइफ़ जो है उनको रेगुलरली से अपने वज़ाइफ़ को रेगुलर करें, वज़ाइफ़ करें, जो भी आपका इस्म आज़म है उसका विर्द करें। तो इस तरह के तमाम मैटर्स को यूज़ करते हुए आपके मामलात बेहतर हो जाएँगे। बहुत सारे लोग जो बीमारी जिनका साथ नहीं छोड़ रही है, उन लोगों को इस वक़्त में अपना ऑरा क्लियर करने की ज़रूरत है। जितना आपका ऑरा क्लियर हो जाएगा, उतनी ही चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएँगी और ये आप लोगों के लिए यकीन करें बहुत सूटेबल टाइम है इन तमाम मैटर्स के लिए। इब्तिदा किसी भी चीज़ की मुश्किल होती है, उस किसी काम का फर्स्ट स्टेप जो है बहुत मुश्किल से लिया जाता है, लेकिन जो आप उसको आगे लेकर चलते हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि अपने काम को बेहतर करें। इस वक़्त अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी। कुछ लोगों को इस वक़्त विरासती मामला तंग करेंगे, मेबी उनका इनहेरिटेंस का इश्यू हो स्टार्ट हो जाए, कुछ जायदाद के जो कुछ आपके इनहेरिटेंस के डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के इश्यू आ जाए और बहुत सारे लोग इस वक्त में कोशिश करेंगे कि आपको कट ऑफ कर दें, आपको निकाल दें या फिर किसी न किसी तरह से आपकी चीज़ों पर ओवरकम कर दें। और सम टाइम बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो खुद इन तमाम चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती होंगी, वो चाहेंगे कि इसको छोड़ दें। तो इस तरह के मिक्स माइंड के साथ आपको ईयर गुजारना पड़ेगा, लेकिन बात वही है कि आप लोगों को फोकस करना है, बहुत केयरफुल रहना है, तब आपके लिए मामलात बहुत बेहतर होंगे। तो ये बुर्ज सुंबला के हामिल लोगों की मुख्तसर सी वीडियो थी, जिसमें मैंने बहुत सारे मैटर्स, बहुत सारी बातें बहुत क्लियरली आपके साथ की। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोग भी बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद है, मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।